अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। डीडीसीए ने विवाद के बावजूद सोमवार को अपने परिसर में अपने पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अरुण जेटली की याद में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिवंगत प्रशासक और राजनेता अरुण जेटली की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे 96 साल के जाने माने शिल्पकार राम सुतार ने तैयार किया है। सुतार ने ही गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया है। इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने किसी प्रेरणादायी क्रिकेटर की जगह प्रशासक की प्रतिमा लगाने का फैसला करने के लिए डीडीसीए की आलोचना की थी और मांग की थी कि फिरोज शाह कोटला मैदान की दर्शक दीर्घा से उनका नाम हटा दिया जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली, भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित डीडीसीए के कई अधिकारियों ने अनावरण समारोह में हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने 13 साल तक डीडीसीए अध्यक्ष रहे अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, अरुण मेरे लिए बड़े भाई की तरह थे। राजनीतिक जगत में उन्हें उनकी खेल भावना के लिए जाना जाता है। वह अपने भाषण में आक्रामक रहते थे, लेकिन कभी संसद की गरिमा को कम नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, अरुण जी ने हमेशा अपने हितों को पीछे रखा, कभी प्रचार की उम्मीद नहीं की और आपातकाल के समय उभर कर आए जब उन्होंने 19 महीने जेल में बिताए। उस समय उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने कई जिम्मेदारियां निभाई। सौरव गांगुली ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली में क्रिकेट के विकास में अरुण जेटली का योगदान काफी अधिक है। उन्होंने कहा, जब हम खेलते हैं और शतक बनाते हैं तो इसे मान्यता मिलती है, लेकिन काफी लोग पर्दे के पीछे से काम करते हैं और क्रिकेटरों की मदद करते हैं। वह क्रिकेटरों के साथी थे, यह प्रशासक की भूमिका होनी चाहिए। सौरव गांगुली ने कहा, मुझे याद है जब दक्षिण अफ्रीका में 2003 विश्व कप के दौरान उनका फोन आया। हमने पहला मैच गंवा दिया था और पूरा देश हमारे खिलाफ हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि संघ आपका समर्थन करता है और आप अच्छा खेले। ये छोटी चीजें मायने रखती हैं। वह शानदार इंसान थे। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि अरुण जेटली की प्रतिमा लगना उन्हें परफेक्ट श्रद्धांजलि है। गौतम गंभीर ने कहा, हमने उनके कार्यकाल के दौरान रणजी ट्रॉफी जीती और स्टेडियम भी बना। ईमानदारी से कहूं तो बुद्धिजीवी होना और पारदर्शिता रखना किसी भी प्रशासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उनके साथ ऐसा था। उधर बिशन सिंह बेदी को दिल्ली क्रिकेट का भीष्म पितामह बताते हुए डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली ने कहा कि उनसे फिरोज शाह कोटला मैदान के स्टैंड से नाम हटाने की उनकी मांग वापस लेने का अनुरोध किया जाएगा। किसी प्रेरणादायी खिलाड़ी की बजाय प्रशासक की प्रतिमा लगाने से खफा बिशन सिंह बेदी ने डीडीसीए को विवादों और भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए कोटला स्टैंड से अपना नाम हटाने की मांग की थी। हाल ही में डीडीसीए अध्यक्ष बने रोहन ने कहा कि अच्छा होता कि बेदी उनके दिवंगत पिता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बजाय निजी तौर पर इस मसले पर उनसे बात करते। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कहा कि 27 सितंबर को कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बिहार चुनाव तथा विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों और स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। कि अरुणाचल प्रदेश में 22 दिसंबर के दिन वोटिंग के बाद अब तक 242 जिला पंचायतों में से भारतीय जनता पार्टी ने 187 में जीत दर्ज कराई है। मैं दोबारा कहना चाहूंगी, 242 जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने 187 में जीत दर्ज कराई है। वहीं साथ ही 6,450 से भी ज्यादा ग्राम पंचायत हमारे मेंबर अरुणाचल प्रदेश में अब तक चुनकर आए हैं।
भाजपा ने पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल में भी अपनी जीत दर्ज करा ली है। इसकी तुलना में इंडियन नेशनल कांग्रेस पासीघाट में 2 तक सिमट कर रह गई है। गोवा में जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ उसने एक अनोखा इतिहास रचा। 48 सीट्स में से भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर जीती। प्रशंसनीय है भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल 2020 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से जीत को दर्ज कराया, यूपीपीएल और जीएसपी के साथ गठबंधन करके। कांग्रेस पार्टी का कटाक्ष रहा कि ग्रामीण अंचल में भाजपा अपनी पॉपुलैरिटी खो रही है, लेकिन राजस्थान का चुनाव, विशेषतः राजस्थान में ग्रामीण अंचल में 2.5 करोड़ वोटों में से भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जो राजस्थान के ग्रामीण नागरिकों ने जीत दर्ज करवाई, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, उस प्रदेश में ग्रामीण अंचल, ग्रामीण नागरिक अगर किसी पर विश्वास करता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वह दबाव में मुख्यमंत्री बने हैं। आइए देखते हैं इस पर सुशील मोदी का क्या कहना है। प्रेशर में बनने हैं सीएम, उनको सीएम बनने की लालसा नहीं। प्रेशर का मतलब ये उनका कहना था कि वो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे, तो बीजेपी ने आग्रह किया कि जनता ने जो भी जनादेश दिया आपके नाम पर दिया है, और बीजेपी का निर्णय था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। हम सब लोगों ने आग्रह किया, जनता दल यू के लोगों ने भी आग्रह किया कि नहीं, आपके नाम पर वोट मिला है, आपके नाम पर हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, तो बाद में वो तैयार हो गए। तो मन में किसी के भी आ सकता है कि मैं बनूं कि न बनूं, लेकिन अंततः जनता दल यू, बीजेपी, हम और वीआईपी पार्टी, इन सभी नेताओं के आग्रह पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कि आपने अरुणाचल प्रदेश में जो किए हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, आहत है। देखिए, खुद जनता दल यू के लोगों ने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है अरुणाचल में, उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा और बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य का मामला हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग को इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बिहार के अंदर भाजपा जदयू का जो गठबंधन है वो अटूट है और पूरे 5 साल नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी।